हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप देख रहे हैं, मैं जो ये आपको फ़ोटोज़ दिख रही है ये है धूली अर्ध। इसे कहते हैं धूली अर्ध चौकी। और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि धूली अर्ध चौकी क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना अच्छा लगे तो। और इतना अच्छी वीडियोस लेके आ रही हूँ आपके लिए, आपको नॉलेजेबल आपको चीज़ बता रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये धूली अर्ध चौकी है, ये हमारे उत्तराखंड की कहें तो हमारी सांस्कृतिक एक विरासत है, जो बहुत समय से मतलब बहुत टाइम से शादियों के टाइम पर यूज़ किया जाता है इस चौकी को। इस चौकी का यूज़ शादी के टाइम पे होता है यहाँ उत्तराखंड में, खासकर कुमाऊँ में। और इस चौकी को जब बनाते हैं तो इस चौकी को बनाने का कारण क्या होता है सबसे पहले। तो इस चौकी को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब शादी के टाइम पे, मैंने बोला जैसे कि शादियों के टाइम पे बनाया जाता है, तो शादियों के टाइम पे कहाँ बनाया जाता है। शादियों के टाइम पे इस चौकी को सबसे कहाँ बनाया जाता है, कन्या के टाइम साइड से बनाया जाता है, मतलब लड़की वालों के साइड से बनाया जाता है, ना कि लड़कों वालों के साइड से। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जो धूली अर्ध चौकी होती है ये चौकी लड़कियों के वहाँ कन्या पक्ष की तरफ से बनती है। और ये जो चौकी है ये तब बनती है जब शादी के टाइम पे, जब जो वर है या जो दूल्हा है वो फर्स्ट बार जब घर आ रहा होता है, तो उसके घर के आगमन पर, आपको समझ में आ रहा होगा ना, घर के आगमन मतलब जब दूल्हा है वो जब शादी के टाइम पे जब बारात लेके आता है, तो उस टाइम पे वो चौकी बनती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कभी गाँव में जिस दिन बारात आ रही होती है लड़कियों के वहाँ, तो आपने देखा होगा कि औरतें, पंडित या फिर घर की जो हमारी महिलाएं होती हैं, मम्मी लोग होते हैं, वो लोग गेरू से ज़मीन पे गेरू लीप कर फिर चावल से बिस्वार बनाकर कुछ ज़मीन पर ऐसे कुछ डिज़ाइन बनाती है। तो ये जो डिज़ाइन है इसी को कहते हैं धूली अर्ध चौकी। और ये जो धूली अर्ध चौकी ये तभी बनाई जाती है जब दूल्हा आता है, जिस दिन बारात आती है उस दिन। और ये उस दिन ये चौकी बनाई जाती है। और जब ये चौकी बनाई जाती है तो इस चौकी को अब कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस चौकी को एक सर्कल बनाया जाता है। सर्कल के बीच में जो मैंने डिज़ाइन बनाया है सेम टू सेम ऐसी डिज़ाइन बनाया जाता है। हाँ, और लेकिन जो इसका आकार है, आपको बहुत कन्फ्यूजन क्या पता हो रहा हो किसको कि ऐसा आकार क्यों बनाया जाता है। यही इसका आकार है, तभी इसको धूली अर्ध चौकी कहा जाता है। कि इसका जो आकार है हमें कलश की तरह बनाना पड़ता है, और इसके जो नीचे से जो कलश है उसके बाद हमें थोड़ा कमल की पंखुड़ियों की तरह हल्का सा शेप देना पड़ता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने किनार से तो पंखुड़ी टाइप की निकाल रखी है। तो इसी तरीके से इसे शेप दिया जाता है। और इसको फिर आप डिज़ाइन से फील मतलब कुछ भी आप अपना डिज़ाइन बना के इसको भर सकते हैं। लेकिन जो सर्कल के अंदर है वो सेम टू सेम डिज़ाइन वैसे ही रहता है। हाँ, डिज़ाइन वैसे ही रहता है, और उसका जो किनारे से बाहर से जो शेप है, बाहर का जो शेप है ये वैसे ही रहता है। हाँ, और सर्कल के बाद और जो शेप के अंदर जो डिज़ाइन है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगता है, जितना आप साइज़ के अकॉर्डिंग अपना बना सकते हैं। लेकिन जो सर्कल के अंदर जो डिज़ाइन है ये सेम टू सेम ऐसे ही बनता है। और सबसे मेन पॉइंट, जब ये चौकी तैयार हो जाती है, इसका ये शेप वेप सब कुछ आप बना देते हैं, तो इसके बाद कॉर्नर पे चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि मैंने बनाया है सूर्य, चंद्रमा, घंटी और शंख बनाए हैं। ये मैंने आपको पहले भी जूती पट्टा वाली चौकी में बताया था कि ये एक डिवोशनल साइन है हमारा, ये एक आध्यात्मिक साइन है। एक हमारे वहाँ जो कुमाऊँ में उत्तराखंड में बहुत इसे शुभ माना जाता है, तो इसीलिए चौकी के किनारे से सूर्य, चंद्रमा, शंख और घंटी ये बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपकी चौकी अधूरी होगी। ठीक है, तो ये सारे जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको चौकी के बता दिए कि चौकी क्यों बनाई जाती है और किस लिए बनाई जाती है और कब बनाई जाती है, और कौन से पक्ष के लोग इसे बनाते हैं, मतलब कन्या पक्ष के लोग इसे बनाते हैं, जो मैंने अभी बताया। तो आई थिंक आप लोग को कुछ जानकारी मिली होगी मेरे इस वीडियो से, या फिर जो उत्तराखंड के नहीं हैं, यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको कुछ सीखने को जानने को मिला होगा। और अगर जो उत्तराखंड के ही हैं तो उनके लिए तो और भी अच्छा है कि उन्हें कुछ और जानने के लिए मिल गया। तो अगर ये मेरी वीडियो सबको पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, एक लाइक ही करना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और प्लीज़ शेयर करना, ताकि इतनी अच्छी नॉलेज की चीज़ें हैं ये हमारे आने वाली पीढ़ी, जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो कुमाऊनी लोग हैं, क्या है कि ये बहुत से बच्चे के आजकल मॉडर्न
बनते जा रहे हैं, हमारे कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा भी एक प्रयास है कि मैं अपनी संस्कृति को बचाऊं और किसी तरीके से लोगों को बताऊं कि हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है और यहाँ इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी। और अगर आप इस चौकी के बारे में और कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।